हेलो दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार कुशवाहा आप लोग को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है थेल्सपर में एक कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिकता। क्या नाम है बाबू? आधारभूत अनुपातिकता। तो थेल्सपर में है क्या, इसको सिद्ध करना है। देखिए, थेल्सपर में एक गणितज्ञ का नाम है। क्या नाम है बाबू? थेल्स गणितज्ञ का नाम है। उन्होंने प्रमेय दिए, उनका नाम से पढ़ा गया थेल्सपर में। इसमें होता क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जिन दो भुजाओं को दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को कहते हैं थेल्सपर में। क्या कहते हैं? और इसका दूसरा नाम क्या है? आधारभूत अनुपातिकता। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ABC त्रिभुज बना लिए हैं और उसमें देखिए बाबू, यहाँ पर एक और हमने त्रिभुज बना लिया। क्वेश्चन है यहाँ पर AB, यहाँ पर हम BC के समानांतर D रेखा खींचे हैं। आप किसी एक के समानांतर खींच सकते हैं, आप इसके समानांतर भी एक रेखा यहाँ से आराम से खींच सकते हैं। देखो तो इसको भी हम D नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AB के समानांतर किस रेखा खींच दिए? DA। आप एक और त्रिभुज बना लीजिए AB, आप इसके समानांतर भी एक रेखा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कोई एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच के इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। अब बोलिए नहीं है ना? गुड। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सर इसके समानांतर क्योंकि ये सीधा हमको लगता है, इसलिए अधिकतर लोग इसी को समानांतर इसके समानांतर रेखा खींच के सॉल्यूशन करते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया। इसी त्रिभुज को जब पलटिएगा ना तो ऐसा ही हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो कैसे? ऐसे आराम से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाला जो तरीका होता है उसमें होता है कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं बाबू? जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर D रेखा खींचा है, जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है, मतलब काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, सिद्ध क्या करना है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। समान अनुपात का मतलब होता है इसका बट्टा इसका बराबर इसका बट्टा इसका, इसको कहते हैं अनुपात। अनुपात मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? देखिए इसको आप 5 मिनट पढ़िए, जब एक पढ़ा हुआ समझ में आ जाएगा तो ये 100% समझ में आएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, तो ABC त्रिभुज में आप शुरू से देखिए इसका खेला। ABC एक त्रिभुज बना लिया, BC के समानांतर एक रेखा खींच दिया, इसका नाम हो गया DE, कोई दिक्कत नहीं। अब यह जब रेखा खींचेंगे तो यह रेखा दो रेखा पर, यह जो रेखा खींचेंगे यह रेखा दोनों रेखा कहीं काटेगा कि नहीं काटेगा? तो देखो तो एगो D पे काटा, एगो E पे काटा। जैसे काटेगा ना तो यह एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसका अनुपातवा इसका वाला अनुपातवा के कह रहा है बराबर होगा। और समझ में आया कि नहीं आया? तो पूरा खेल यहाँ था। अब उसके बाद देखिए सिद्ध करना है। उसके बाद है रचना। रचना का मतलब होता है जो फिगर में, चित्र में अपने से जो भी काम करते हैं उसे हम रचना में लिखते हैं। किस में लिखते हैं बाबू? अपने से जो काम करते हैं। तो अपने से इसमें कौन काम किए हैं? B से लेके E को मिला दिए हैं और C से D को मिला दिए हैं। और उसके बाद क्या किया हमने? यहाँ देखिए, उसके बाद D से AC पर DM लंब डाल दिया है और E से AB पर EN लंब डाला। इसको लंब पढ़ते हैं, उल्टा T को क्या पढ़ेंगे? लंब। इसको पढ़ेंगे DM लंब AC और EN लंब AB। DM देखिए तो DM किधर है? D से M कहाँ पे डाला गया है? AC पर। एक उल्टा T को क्या पढ़ेंगे? लंब। मैथ के भाषा में क्या पढ़ते हैं? अब मत पढ़े जान, EN उल्टा T AB। समझ में आ रहा है ना? गुड। अब हम क्या करेंगे? इसका प्रमाण लेंगे। क्या लेंगे? एक बार लेंगे त्रिभुज इधर से, देखो एक बार इस साइड से चलेंगे, एक बार उस साइड से चलेंगे। ADE क्या लिख लेंगे बाबू? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। ADE का मतलब होता है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होगा? इसको अगर हिंदी ऐसे लिखना होगा तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत। यह आसान होता है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नहीं इसको लिखते हैं। एयर मतलब होता है एरिया, एरिया की हिंदी होता है क्षेत्रफल, कोई दिक्कत।
अब देखिए अनुपात, तो अनुपात का मतलब क्या होला, बट्टा, तो बाट्टा कर दे देंगे। क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, इस साइड से चल रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, तो 1/2 इसका आधार देखो, जब इस साइड से चल रहा है तो हाई आधार हो जाएगा AD, क्या हो जाएगा बाबू, AD, और शीर्ष लंब क्या डाले हैं, EN। अब नीचे वाला का इसका क्षेत्रफल 1/2, इसका आधार क्या हो जाएगा, DB, इसका आधार क्या हो जाएगा, DB, तो DB, और इसका क्षेत्रफल EN हो जाएगा। अब यहाँ फिर प्रॉब्लम होता है कि EN क्यों हुआ, देखिए बाबू EN जो लंब है वो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक है, कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है EN लंब AB, EN लंब AD नहीं लिखा गया है, AB यहाँ तक है, तो यहाँ कोई भी त्रिभुज लेंगे, अब देखो कुछ समय के लिए हम इसको मिटका देते हैं, तो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं हो, बन रहा है, और यह तो ADE, तो त्रिभुज बन ही रहा है, चलिए इसको सटा दीजिए, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर कितना, AD बटा DB, इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत। अब चलो मैं इस साइड से चल दिया ना, अब इस साइड से चल रहे हैं, अब उसके बाद AED लेंगे और ECB लेंगे, मतलब अब इसको मिटा देंगे, हाई त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और एक बार इस साइड से चलेंगे, जब इस साइड से चलेंगे तो हाई आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, यह आधार हो जाएगा। चलिए तो आधार लेते हैं, तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ, या हम लिख लेंगे पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज किसमें, AED, अनुपात मतलब बट्टा, एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, तो एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण है, तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा, जब इधर चले तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, आधार, तो क्या हो जाएगा बाबू, AE, आशीष लंब क्या हो जाएगा, DM, क्या हो जाएगा बाबू, DM। अब पुनः इसको करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 1/2, इसका आधार देखिए ECD में आधार क्या हो जाएगा, EC, क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा EC या गुण है, इसका भी लंब क्या हो जाएगा, DM, 1/2 से 1/2 को DM से DM कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा पूरा, हम यहाँ से चलते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ECD, क्या बचा है, AE बटा EC, इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए, खूब ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे खेला करना है, इस फिगरवा को हम क्या कर रहे हैं, अलग छटका के लिख रहे हैं समझने के लिए। चलिए यहां से ये लिखला, यहां से फिर यही लिख, देखो तो इसको हम छायांकित कर देते हैं। एक त्रिभुज ही बना कि नहीं बना, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो, इसको हम क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं, यही ना त्रिभुज बन रहा है। और पुनः जब इसको हम मिला देंगे तो एक त्रिभुज हमारा कौन बनेगा, ये बनेगा, जिसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, एक त्रिभुज हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। और खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, एक त्रिभुज बनेगा हमारा ई वाला, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज हमारा बनेगा ई वाला, बन रहा है, देखिए एक त्रिभुज ही बन रहा है, इसको मिटा दीजिए तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो, इसको सटा के इसको मिटा दीजिए तो है नहीं बन रहा है। दोनों त्रिभुज किस पर टिका हुआ है, DE पे, किस पे टिका हुआ है, यानी कि DE को हटा दिया त्रिभुज ब्लास्ट हो जाएगा ना, क्या बोलिए, तो ये दोनों का आधार क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे
त्रिभुज क्या डी बी ई और त्रिभुज कितना ई सी डी दोनों एक ही आधार डी पर क्या है वो बना है। खूब यहाँ देखिए दोनों किस आधार पे बना है, डी पे बना है। अगर डी को मिटका दे, एक बात बताइए, ये डी है ना, इसको मिटका दिए त्रिभुजा बन रहा है? बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसको कुछ समय के लिए चलिए मिटका देते हैं, त्रिभुज कहाँ बना? बन ही नहीं रहा है। तो कोई भी त्रिभुज के देखिए, इसको पलट दीजिए, इस फिगरवा को पलट दीजिए, छोटका को नीचे कर दीजिए, बड़का को ऊपर कर दीजिए, ऐसा ही ना बनेगा। तो अब देखो तो ये आधार हो जाएगा पूरा डी ई, यही तो आधार है। इसको मिटका दीजिए, एक इधर त्रिभुज बना है बाबू और एक हमारा इधर बना हुआ है। इस ससुरा को मिटका दीजिए, त्रिभुज बन रहा है? नहीं। देखिए कहाँ बना? बना, क्योंकि इसका आधार इसी पे टिका है। आधार का मतलब होता है जिस पे जो वस्तु टिका होता है वो इसी का वही आधार है। जैसे एक मोबाइल का आधार क्या है? स्टैंड है ना। इस मार्कर का आधार क्या है? मेरा हाथ है। इस घड़ी का आधार क्या है? हाथ है। हाथ को काटिए, घड़ी गिर जाएगी। और देखो एक ही आधार पर बना है और एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए एक ही आधार पर बना दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए और जब बराबर होते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कितना? डी बी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी। अब जब दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा तो यहाँ लिख लेंगे, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से, अब देखो एक में कितना मान है? इसका मान कितना है? एडी बटा डी। और 2 में कितना है? ए बटा ई सी। प्रूव्ड। देखिए थेस प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर चुके थे। थेस प्रमेय का दूसरा नाम था आधारभूत अनुपातिकता। क्या नाम था बाबू? आज उसका मतलब इस वीडियो में सिद्ध करेंगे हम लोग उसके विलोम। मतलब विलोम क्या होता है? देखिए थेस प्रमेय था किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। और उसका विलोम में कहता है यदि किसी त्रिभुज के मध्य में दो बिंदु हो और वह दोनों बिंदु उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध कीजिए वह रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है? समानांतर होती है। कुछ मैटर यहां समझिएगा बाबू। ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है और डी ई मध्य बिंदु है कि नहीं है? ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। और इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। अनुपात का मतलब होता है बाटा, बेटा ना बाटा। तो समान अनुपात में बात कर रहा है तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है? समानांतर है। समानांतर का मतलब होता है वह दो रेखा है जिसकी बीच की दूरी, बीच के अंतर क्या हो? समान है। ट्रेन की पटरी चलेंगे साथ साथ लेकिन मिलेंगे कहीं नहीं, सही ना हो? ट्रेन की पटरी से थोड़ा होता है यहाँ चलेंगे यहाँ जाके सट जाए तो ट्रेन में उलट नहीं जाएगा? क्या हो? पटरी से नीचे आ जाएगा तो वो नीचे आएगा, लोग ऊपर चले जाएंगे। गुड। अब यहाँ देखिए बाबू, तो इसका फिगर हमने बना लिया और उसमें सबसे पहले होता क्या है? दिया है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। त्रिभुज एबीसी में डी और ई, एबी और एसी के मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत नहीं। एडी बटा डीबी मतलब समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो इसका बटा इसका बराबर, समान अनुपात बराबर है तो क्या है? ए बटा एसी मतलब हाई बटा हाई। अनुपात का मतलब होता है बटा। एक दिया हुआ है, सिद्ध करना है डी समानांतर बीसी, यानी कि यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है? समानांतर है। इसी को क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है।
तो अब यहाँ पे देखना है हमको, फिर माना कि डी ई डैश समानांतर बीसी। अपने हिसाब से देखो बाबू, किसी को गलत ठहराना हो या किसी को सही निकालना हो, तो जब उसको गलत साबित करना हो तो उसमें सही निकालिए, अपने आप गलत साबित हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यह समानांतर है, तो इसको समानांतर दिखाने के लिए एक और रेखा समानांतर मान लेंगे और दोनों को तुलना करेंगे, परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। चलिए अब देखो बाबू, तो माना कि डी ई डैश समानांतर बीसी, यानी कि यह रेखा इसके समानांतर है। माने हम, मैथ के नियम है, सटा दीजिए, घटा दीजिए, हटा दीजिए, मान लीजिए। तो जब समानांतर होगा, खूब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थेल्स परमेय से। थेल्स बोर्ड पे देखिए बाबू, जब यह रेखा समानांतर होता है तो थेल्स परमेय से कहता है हई बट्टा हई बराबर हई बट्टा। कोई दिया है, कोई दिक्कत है? तो थेल्स परमेय से क्या हो जाएगा बाबू, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई डैश बट्टा ई डैश सी, ई डैश। जब खूब ध्यान से, कुछ समय के लिए हम इसको मिटका रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। चलिए कुछ समय के लिए इसको क्या किए, मिटका दिए। तो जब यह रेखा हमने मान लिया यह समानांतर है, तो हई बट्टा हई बराबर हई बट्टा हई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बोलिए? कल हम लोग थेल्स परमेय सिद्ध किए थे ना। चलिए इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, कोई दिक्कत? इसको कर लेते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन का कर लेते हैं 2, और हम दोनों को तुलना करेंगे। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से। एक है, देखो तो ए डी बटा डी बी, खूब ध्यान से देखिए, जब एक समीकरण 1 2 से तुलना करते हैं तो इसमें ए डी बटा डी बी का मान कितना है? ए ई बटा ए ई बटा ई सी। अब इसमें इसका मान कितना है? ए ई डैश बटा ई डैश। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए ई इसके सामने यही ना बराबर में है, ए ई डैश। खूब ध्यान से देखिएगा, जब इसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा ना। इसके सामने बराबर नहीं है, इसके सामने बराबर में, या हम इसको इसके करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू ई सी बराबर ई डैश, बराबर है। अब चलिए हम फिगर में चलते हैं। देखो तो खूब ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है ए ई, यहाँ पे क्या है बाबू? ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर ए ई डैश, ए ई। देखो तो बराबर है, देखिए यहाँ पे पेन दो तो। एक है हमारा यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक, और एक है यहाँ तक, तो दोनों बराबर है? फिगर में बराबर है? यह कब बराबर होगा? जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा तब ना। बोलिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 को पेन लिया, खूब ध्यान से देखिए, मैंने बोला यहाँ पर 3 को पेन ले लिया और बोला कि सबके दूरी आपस में क्या है? मैंने बोला कि यह जो लिंक पेन है इस मार्कर से दूरी बराबर है, और इस पेन की दूरी इस पेन से बराबर कब होगा? जब इस पेन को हम यहाँ रखेंगे तब तो दूरी बराबर होगा। यहाँ रहेगा तो बराबर होगा। सेम फिगर हम सेम है ना। इस लिंक लाइजर पेन की इस मार्कर से दूरी बराबर है, तो इस पेन से दूरी बराबर होगा जब यह पेन मार्कर के लगे होगा तभी ना होगा जी। उसके एकदम उसी बिंदु पे होगा तभी ना होगा। लेकिन अगर इस बिंदु से थोड़ा दूर हो जाए तो क्या बराबर होगा इससे? कोई दिक्कत? तो सेम तो वहीं पे दिया हुआ है। यहाँ पर यहाँ पे क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपस में बराबर नहीं होगा। बराबर तभी होगा जब यह ई डैश कहाँ पे होगा? ई के ऊपर होगा, ई के। लेकिन फिगर में तो ऊपर नहीं है। फिगर में लिख लेंगे यह तभी संभव है जब, अब यहां देखिए, जब ई डैश बिंदु ई के संपाती होगा। संपाती मतलब ऊपर होगा, संपाती मतलब के ऊपर, उसी के ऊपर होगा, ऊपर हो। इसीलिए अब देखो तो इसीलिए यह डी, इसीलिए डी ई डैश
समानांतर क्या होगा, डी ई डैश समानांतर नहीं, क्या या क्या है, बी सी। यह आपस में कभी समानांतर नहीं होगा, इसीलिए डी ई समानांतर बी सी, इसी को सिद्ध करना था।